बताता है यहाँ पर, परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने 5 दिन पूरी सृष्टि को रचने के बाद परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ बनावट मनुष्य को बनाया। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और कहा, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम इस बगीचे का फल, कोई भी फल खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष है, उस वृक्ष के फल को तुम कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है। अगर हम एक छोटी से छोटी आज्ञा भी जो परमेश्वर ने हमसे कही है, अगर हम उसे नहीं मानते तो वो पाप है। इस पहले मनुष्य को जिसे परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा दी थी, एक वृक्ष के फल को मत खाना, बाकी जितने हैं तो सबको खा सकता है। लेकिन क्योंकि हम मनुष्यों की प्रवृत्ति ये होती है कि जो हमसे कहा जाता है तुम मत करो, वो हमें करने की लालसा अधिक होती है। और उस समय पे परमेश्वर का बैरी, जो शत्रु, जो शैतान है, वो एक सर्प का रूप धारण करके आके आदम की पत्नी जो उससे कहता है कि तू इस वृक्ष के फल को खा ले, और वो उसके बहकावे में आके उस फल को खा लेती है और वो अपने पति को भी जाके देती है कि तुम भी ये खा लो। और जब वो दोनों उस वृक्ष के फल को खाते हैं, इस दुनिया में पाप का आगमन हो जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को कभी पापमय नहीं बनाया था, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पवित्र बनाया था, लेकिन इंसान का एक निर्णय उसे इस पाप के स्वभाव में ले आया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया मेरे प्रियो, लेकिन हम उस स्वरूप को वापस कैसे पाए, ये एक प्रश्न है, क्योंकि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उस पहले पुरुष आदम ने और उसकी पत्नी हव्वा ने जो पाप किया, वो पाप का स्वभाव हम सब के अंदर एक बीमारी के समान आता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप का स्वभाव हम में आता गया। लेकिन हम इस पाप से कैसे छुटकारा पाए, इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। उनका जन्म पाप रहित हुआ, मरियम नाम की एक लड़की के द्वारा उनका जन्म हुआ, निष्पाप हुआ। कुंवारी मरियम के द्वारा उनका जन्म परमेश्वर की उस वाणी के द्वारा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में हमारे लिए जन्म लिया ताकि वो हमें पाप से छुड़ाए। इसलिए जिसने कोई पाप नहीं किया, उस प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर के उन्होंने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। मेरे प्रियो, उनके उस खून के द्वारा मेरे और आपके पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, वो उनके उस खून के द्वारा मिटाए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा। उसने मृत्यु को हरा दिया। जब वो अपने चेलों के बीच में गया, चेलों ने कहा कि ये आत्मा है, ये भूत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आत्मा है तुम उसे छू नहीं सकते। तब उन्होंने यीशु मसीह को छुआ और तब विश्वास किया, यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हो गए। और आज उस जीवन के संदेश को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक जीवन दे सकते हैं, क्योंकि हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक जीवन है।